नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में प्रतिरोधकों के संयोजन पर आधारित प्रश्न किए थे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न था यदि 50 तथा 100 ओम प्रतिरोध मान वाले दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में 220 वोल्टेज स्रोत के आर पार जुड़े हों तो ज्ञात कीजिए। इसमें हमें तीन चीज़ें, कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा और प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर निकालना था। जिसमें हमारा प्रश्न यानी तीसरे नंबर पे हमने निकाला था ये, यानी कि V2 निकाला था। B बराबर IR से R हमारा 100 ओम था, तो हमारा यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी। 7.33 का गुणा करना था 20 में। तो राइट आंसर आएगा 146.60। ये हमारा राइट आंसर आएगा। अब आज हम अगला प्रश्न करेंगे। अब अगला प्रश्न है, एक खिलौने की मोटर 6 वोल्ट बैटरी से प्रचालित की जाती है। यदि मोटर कॉइल्स का प्रतिरोध 4.5 ओम हो तो मोटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। और हमें प्रश्न में V वोल्टेज कितनी दी है? 6 वोल्ट। और हमें प्रतिरोध कितना दिया है? 4.5 ओम। और हमसे पूछा है धारा I। तो V बराबर IR में रखेंगे तो V हमारा कितना है? 6 वोल्ट। 6 बराबर I पूछा है तो I इंटू R हमारा कितना दिया? 4.5। तो हम I बराबर निकालेंगे 6/4.5। ये दशमलव हटेगा, ऊपर 10 और एक 0 बढ़ जाएगा। ये हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और ये 5 से 5 ने 45। और ये 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और ये 3 दूनी 6। तो हमारा I बराबर कितना आएगा? इसका 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और बट्टे 3। ये किस में आएगा? एम्पियर में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? I बराबर 4/3 एम्पियर। अब अगला प्रश्न नंबर 7 है, जब एक विद्युत हीटर को 230 वोल्ट मेन सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो वह 7.5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो उसके एलिमेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो हमसे प्रतिरोध पूछा है। क्या पूछा है? प्रतिरोध पूछा क्या है? प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं। और इसमें हमें वोल्टेज कितनी दी रखी है? 230 वोल्ट। 230 वोल्ट। और हमें विद्युत धारा या एम्पियर में दिया है विद्युत धारा कितनी, यानी कि I कितनी दे रखी है? 7.5 एम्पियर। तो हमसे क्या पूछा है? प्रतिरोध R पूछा है। तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। तो हमें B का मान कितना दिया है? 230 वोल्ट। और I का मान कितना है? 7.5 इंटू R। R हमसे पूछा है तो हम यहाँ से निकालेंगे। R बराबर कितना आएगा? 230/7.5। इस पॉइंट से हटेगा तो ये 0 बढ़ जाएगा। ये 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 कम 5 और 5 25। अब ये कहाँ थे? 5 से 5 3 15, 5 चौक 20, 5 छक 30। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 का इसमें 46 गुणा 2/3। हमारा गुणा करेंगे इसमें कितना आएगा? 2 छिंग 12, चौक 8 9/3। तो हमारा R बराबर कितना आया? 92/3 ओम। कितना आया? 92/3 ओम। अब हम प्रश्न नंबर 8 करेंगे। ये हमें चित्र दिया है और इसमें हमें पूछा है X और Y का कुल प्रतिरोध पूछा है। हमें दिए हैं इसमें कितने प्रतिरोध लगे हैं? 1 2 3 4 5 प्रतिरोध लगे हैं। और हमसे इसमें पूछा है Y और X
एक्स और वाई के बीच कुल कितना प्रतिरोध है। हमें पता है अगर पहले प्रतिरोध का माइनस दूसरे प्रतिरोध के प्लस चिन्ह से जुड़ा है तो वो किस में होते हैं, सीरीज में। और इसमें भी तो ये नीचे ये भी प्लस और ये इसका माइनस दूसरे के प्लस से जुड़ा है तो ये भी सीरीज। तो हम इसको R1 लिख देते हैं और इसको R2 लिख देते हैं, इसको R3, इसको R4, इसको R5। तो इसमें हमारा R1 और R2 किस में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हम इसको RA बराबर मान लेते हैं, श्रेणी क्रम में होता है तो RA बराबर दोनों को जोड़ देते हैं तो R1 प्लस R2। तो ये कितना, R1 कितना है 2 और R2 कितना है 5। तो हमारा RA कितना निकलेगा 7 ओम। कितना आया 7 ओम। अब हम R4 और R5 को जोड़ेंगे तो R4 और R5 को मान लेते हैं V। RV बराबर R4 प्लस R5। हमारा R4 कितना दिया है 1 ओम प्लस R5 3 ओम। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो RV बराबर कितना निकलेगा 4 ओम। ये हमारे दो श्रेणी क्रम में जुड़े थे R1 और R2, और R4 और R5 ये श्रेणी क्रम में जुड़े थे। अब हमारा R3 रह गया तो और हमसे X और Y के बीच पूछ रहा है। तो हमारा अब अगला डायग्राम बनेगा, वो कैसा बनेगा वो देखते हैं। अब अगला डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। कुछ ऐसा बनेगा अगला डायग्राम। और यहाँ पर RA कितना हो जाएगा 7 ओम हो जाएगा। RA बराबर, ये हमारा R3 था तो R3 लिख लेते हैं। R3 कितना हो जाएगा ये 8 ओम। और ये RV लिख लेते हैं, ये कितना है 4 ओम निकला। ठीक, अब ये किस क्रम में है, जब एक जगह से सप्लाई विभिन्न जगहों पर वितरित हो तो उसको क्या कहते हैं, किस श्रेणी में होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं। और समांतर श्रेणी में कैसे प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, अगर हम इसको सबको RT मान लेते हैं तो R1/RT मान लेते हैं तो क्या आएगा 1/RA प्लस 1/R3 प्लस 1/RV। इन सब का मान रखेंगे। RA का मान कितना है 7 1/7 प्लस R3 का 1/8 प्लस R4 का मान, RV का मान 4। तो इसका हम एलसीएम निकालें तो 7, 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 56। अब 7 के इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा 8 बार जाएगा तो 8 प्लस 7 हो जाएंगे। 8 का 7 56 में भाग करेंगे तो कितना 7, और प्लस 4 का इसमें करेंगे तो कितना 14। इन सबको ऊपर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये कितना हो जाएंगे 15 प्लस 14/56 बराबर ये जाएंगे 29/56। तो हमारा 1/RT कितना आया 29/56। तो RT बराबर कितना आएगा 56/29। ये किस में आएगा ओम में। अब अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 9 है। ये हमें डायग्राम दिया है और इसमें पूछा है कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें A और B के बीच कुल प्रतिरोध निकालना है। तो देखते हैं, इसमें हमारे 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, एक 2 ओम का, दूसरा भी 2 ओम का और एक तीसरा 4 ओम का। तो ये हमने बताया था अगर पहले प्रतिरोध का माइनस चिन्ह दूसरे के प्लस चिन्ह से जुड़ा है तो वो किस में होते हैं, श्रेणी क्रम में। तो ये हमारे, इसको हम R1 लिख लेते हैं और ये R2 और ये R3। तो हमारे R1 और R2 किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। R1 और R2 श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जोड़ने का
फॉर्मूला क्या है, आर, इसको हम आर ए कर लेते हैं, आर ए बराबर 1R1 प्लस R2, और R1 का मान कितना है 2 प्लस R2 का मान कितना है 2, तो आर ए बराबर कितना आ जाएगा 4 ओम, ये आया। अब आर ए और R3 किस क्रम में हो जाएंगे, अब जोड़ेंगे तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और वो समांतर क्रम में, और इनका डायग्राम बनेगा ऐसा। अब ये जहाँ यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ ए हो जाएगा, ये आर ए हो जाएगा। आर ए का मान निकाला है, वो कितना निकाला है 4, और ये आर है ही आर 4, ये कितना R3, तो आर ए और R3 अब किस क्रम में होगा, ये समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/RA प्लस 1/R3। आर ए का मान कितना है 4 प्लस R3 का मान कितना है 4, 4 आए एलसीएम आएगा 4, तो 1 प्लस 1 2/4, तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार, तो आर बराबर कितना आएगा 2 ओम। अब हम प्रश्न नंबर 10 करेंगे। हमें प्रश्न नंबर 10 दिया है, ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें ये डायग्राम दिया है, इसमें हमें ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध, ए यहाँ है बी यहाँ है, इनके बीच कुल प्रतिरोध निकालना है। हमें प्रतिरोधक कितने जोड़े हैं, 1 2 3 4 5, 5 प्रतिरोधक जोड़े हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर R1 R2 R3 R4 को देखें तो ये समांतर क्रम में जोड़े हैं, एक के नीचे एक जोड़े हैं, तो हम यहाँ पर लिखें R1 R2 R3 R4 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/RA बराबर क्या लिखेंगे 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इनके मान रखें, R1 का मान 1 है, R2 का मान 1 है, R3 का मान 2 है, प्लस R4 का मान कितना है 3। ये होगा, अगर इनका हम एलसीएम लें तो कितना आएगा, इसका 6 एलसीएम आएगा तो 6 प्लस 3 प्लस 2 आएगा। उनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 11/6। तो आर ए का मान कितना निकलेगा 6/11, कितना आएगा 6/11, ये आएगा। अब आर ए और R1 और R5 किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो इसका अब डायग्राम ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये कितना है R1 रहेगा, ये आर ए हो जाएगा अब, और ये R5। इनके मान हमें सारे दिए हैं, तो इन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए अगर हम R मान लें तो R1 प्लस RA प्लस R5। R1 का मान हमें 2 ओम दिया है, प्लस RA का मान हमने निकाला था, कितना निकाला था 6/11, कितना निकाला 6/11, प्लस R5 का हमें मान कितना दिया है 2। अगर हम इनका एलसीएम लेकर जोड़ करें तो 11 22 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये भी 22 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 44 और 6 50/11। तो आर बराबर हमारा कितना आया 50/11 ओम। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और इससे पहले की वीडियो ना देखी हो तो वो अवश्य जाके देखें। थैंक यू।